प्रेम को दिखाया है। इसी प्रेम को कायम रखने के लिए और इसी प्रेम को पाने के लिए, इसी प्रेम को देने के लिए हमने मध्यप्रदेश विधानसभा में अपने आप को बलिदान करने का सौभाग्य लिया है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं हमारे इस मंच पे आकर के हमें और भी गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंच पे विक्की मेहरा जी हैं जो हमारे आशय पार्टी से काफी लंबे अरसे से जुड़े हैं और छात्र संगठन से छात्र संघ के युवा नेता हैं, अध्यक्ष है अपने जिला का। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और वो भी बढ़िया ब्लॉक से रहने वाले हैं। इन लोगों की जो काम और इन लोगों ने जो प्यार किया है अपने जीवन में, मैंने कल भी देख रहा था कि छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उनके लिए भी काफी आवाज उठाए और कल के मैंने आज के भी न्यूज में देखा कि आपने काफी जोर शोर से न्यूज को उठा करके लोगों को जो समय सीमा को बढ़ाने का काम करने का काम किया आपने, तो दिल से धन्यवाद दूंगा मैं आपको। सचिन पुरी जी हमारे देवीपुर प्रखंड से है, वरुण दास जी हमारे देवघर प्रखंड से है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद दूंगा। भोला मंडल जी भी हमारे साथ हैं, कुंदन भी हमारे साथ हैं, सुनील भाई हैं, अर्जुन हैं, तमाम हम सभी भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मीडिया वालों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। खास करके सनी भाई पहली बार हमारे सामने मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। डर अच्छा लगा, अच्छा लगा डर अच्छा लगा क्या? 2 बजे रात को हाथ पांव पकड़ने के लिए लोग निकल पड़े, डर अच्छा लगा क्योंकि यही डर के मैं चाहता हूँ, यही डर बरकरार रहे और जाकर के पांव जाके पड़े लोगों को। और 2-3 बजे रात को ये बताओ कि जब मैं मंत्री था तब तुम्हें पूछा नहीं, आज मैं हूं नहीं तो पांव पे आके गिर रहा हूं। गंगा सिंह ऐसा कौन सा काम कर दिया जो 2 बजे रात को लोगों को जाकर के नहीं कह रहा है कि प्रोग्राम में मर जाना? मेरी मान सम्मान की बात है, वहां भीड़ इकट्ठा मत हो लेना। क्यों? क्योंकि मेरी मान सम्मान की बात है। भाई साहब, खाकी का सिर्फ मान सम्मान है, हमारा मान सम्मान नहीं है। हमारा मान सम्मान है क्या? नहीं है। अरे हमने बिल्कुल मान सम्मान देकर तुम्हें राजी में बिठाया, पर तुम हम गरीब जाना दे अपने जूता से जूता। आज तुम उस जूते को पकड़ने के लिए आ रहे हो और ये कह रहे हो भीड़ इकट्ठा मत करना। क्यों? अंग्रेज के जमाने के लोग हो या अंग्रेज के लिए कैसे हुकूमत करना चाहते हो? हम गांव गरीब के जरूर लोग हैं, पर अब हमें ये समझ में आ गया कि जो आदमी मध्यपुर में एक दिन नहीं रह सकता, जिनके हमने 10 साल के लिए यह सत्ता दी और 10 साल में एक रात भी मध्यपुर में नहीं गुजार पाए, वो आदमी क्या हमारे मध्यपुर का कमान संभालेंगे? संभालेंगे क्या? घर का रजिस्ट्रेशन करवा करके ये कहता है कि मध्यपुर में मैंने घर बना लिया हूँ। भाई साहब, तूने तो सिर्फ घर बनाने का काम किया है और उस घर से किसी गरीब को कुछ देने का काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में तो क्यों घर रहते हो? आज गंगा सिंह की कीमत तो देखो कि क्षेत्र में दिन भर करवई इतना डर पैदा कर दिया है कि क्षेत्र में रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम को ही भाग जाते हो, रात को मध्यपुर में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सुबह गरीब गांव के लोग अगर आगे कुछ मांगने के लिए तो हमारे विधानसभा और रहते हो जाकर के दूसरे विधानसभा में और लोगों को कहते हो कि समंदर के रास्ते से आए हो। भाई साहब, शायद आपको ये पता नहीं, मैंने अगर आपका एड्रेस पूछूंगा ना तो कल आप न जाने और क्या क्या बवाल करने लगोगे। मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि आपने कुर्सी का काम किया था तो आपने मुझे 4 केस सौंप दिया
और जब मैंने ये घर की एड्रेस पूछना शुरू करूंगा तो न जाने और कितने षड्यंत्र बचाओगे आप। मेरे गांव भर के, मेरे गड़िया पंचायत के सभी लोगों को, गड़िया ब्लॉक के सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये भी बात कहना चाहता हूँ, आपसे आपका घर चलता है, आपसे ही आपका परिवार का पालन पोषण होता है। आपका घर ना ही कोई गंगा सिंह चला देगा, ना ही और कोई चला देगा। पर जब कोई आदमी आपको ये बताता है कि आपको इसमें वोट देना है, आपको उसमें वोट देना है, तो उस आदमी से बच के रहिएगा, क्योंकि वो आदमी कभी हमारा गांव भर का नहीं हुआ। वो आदमी कभी हमारे सिस्टम को, वो आदमी हमारे कभी गरीबी को, वो आदमी कभी हमारी यहाँ की जरूरत को नहीं पूरा किया। आज अगर मैं पूछूं तो मुझे आपके सर में आने लगा मुझे कि क्या पूछेंगे, जवाब ही नहीं देते हैं, अलबल बोलते जाता है। एक आदमी 3 महीने बाद जब विधानसभा में आता है तो अपनी सुख दुख के साथ जनता के प्रति भावना से जुड़ी बातें करनी चाहिए कि वो किस धर्म में था, कैसे धर्म से गुजरा है, वो चीज में भूल गया और आकर के यहाँ हिंदू और मुसलमान की बातें करने लगा और हिंदू मुसलमान कर करके हमें याद में झोंकने का काम करने का बात करने लगा। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये मध्यपुर की धरती से, चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे वो राज्य हो, दोनों ने अपनी अपनी जगह को बनाया, पर दोनों ने कितने हिंदुओं का काम किया और कितने मुसलमानों का काम किया। आज ये बात करता है हिंदू और मुसलमान का, पर जाके देखो कितने तकलीफ में हिंदू और मुसलमान कितने तकलीफ में है। गाँव में जाके देखो, शहरों में जाके देखो, उनकी जरूरत की बात कभी नहीं करता, डेवलपमेंट की बात नहीं करता, सिर्फ बात करता है आग लगाने का। और इनका आग लगाने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 बार में एक बार आता है रिन्यूअल करने के लिए। इलेक्शन जब आएगा तब कहेगा कि मुर्शिदाबाद बन जाएगा, इलेक्शन जब आएगा तो कहेगा पाकिस्तान बन जाएगा। अरे भाई साहब, जब अपने अपने सत्ता में थे तो इतने लोगों को यहाँ से उतार के फेंक दिए। जब तुम यहाँ सत्ता में था कितने हिंदुओं के मंदिरों को तुमने बना दिया। जब तुम सत्ता में था तुमने श्रम मंत्री था, और श्रम मंत्री होने के नाते जब मैं पूछना शुरू किया था कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया, तब तुम्हारा जवाब निकला कि गंगा सिंह के ऊपर कौन सा यही लगेगा, इनके ऊपर ढाई पेश करो, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नौकरी कितना दिया। एक आदमी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती, युवाओं की भावनाओं की बात नहीं करती, न यहाँ की बुजुर्गों की बात करती है, न माताएं बहनों की बात करती है। बात करती है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करती है। मैं सभी हिंदू और मुसलमानों से यही कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद फिर वही दुकान पर जाकर चाय पीते हो, इलेक्शन के बाद एक ही टेम्पो में बैठ करके कहीं जाते हो, इलेक्शन के बाद फिर वही स्कूल में जाके बच्चे छोड़ने जाते हो, इलेक्शन के बाद वही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हो। इलेक्शन के दिन ही सिर्फ आपको भड़काने का काम करता है। इस बार मध्यपुर को बचाने का काम और मध्यपुर को उठाने का काम हिंदू और मुसलमान सबका है। और इस जगह इलेक्शन में ना कोई हिंदू हो ना मुसलमान हो, एक बार सब मिलकर के मध्यपुरिया के लोग, मध्यपुर के लोग बने, मध्यपुर के विधानसभा के लोग बने, गाँव के लोग बने, और एक छोटे छोटे टोले का लोग बन करके दिखाओ तो मध्यपुर की स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि इन लोगों ने अगर पूछेंगे कि मध्यपुर में विकास किया है तो हिंदू और मुसलमान का विकास किया है, इसके आगे काम की बात करो कुछ नहीं किया है। लोगों की पानी की प्रॉब्लम है, उनके बारे में कभी नहीं बात करेगा। पानी की बात है, ये बात करेंगे कहाँ का, दिल्ली की बात करेंगे, ये बात करेंगे रांची की बात करेंगे। हमें बताइए रांची और दिल्ली से हमें क्या लेना देना। अगर हमें गड़िया पंचायत में हमें कोई प्रॉब्लम है तो क्या दिल्ली से प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हमारी दिल्ली से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो सामान भेजते हैं, ये लोग हम लोगों के पास तो पहुंचने ही नहीं देते और कहते हैं कि दिल्ली से हमने ये कर दिया, दिल्ली से वो कर दिया। दिल्ली से जो करने वाले थे वो कर रहे हैं, और यहाँ के लोग जो दिल्ली वालों के लिए करना रहेगा वो भी दिल्ली के लिए करेगा। इनमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, आप सुन लो। पर आपको यहाँ की जनता ने जो कुछ दी है उसके लिए आपने क्या किया, उनके लिए भी बता देना।
आपको बता दूं कि मुझे बड़ा दुख होता है आज की युवाओं को बेरोजगारी के लिए इतना शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। अगर किसी को पूछो बोलता नहीं भैया कोई काम देखिए ना। आपने यहां कहा कि हमने 10+2 को हाई स्कूल में बदल दिया, 12 में बदल दिया। आप मुझे बताइए कि खाली 10+2 करने से वो स्कूल बढ़ गया या स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाए, स्टूडेंट की फैसिलिटी बढ़ाई, टीचर्स बढ़ाई, उनके बारे में कभी बात किया आपने कि खाली वो प्रमोट करने वाली बात बढ़ाई? आपने बोला ITI कॉलेज खोल दिए गए हैं हमारे प्रखंड में। मैं आप ही से पूछता हूँ सरकार, आप मुझे बताएं कि ITI कॉलेज में कितने स्टूडेंट को आपने वहां एडमिशन दिलाए, और उस स्टूडेंट अगर वहां से अगर सर्टिफिकेट लेकर के गए तो वो पास आउट होकर के प्लेसमेंट कहाँ दिए आपने, वो मुझे एक आंकड़ा बता दीजिए। आपने जो यहाँ अभी क्या कहते हैं जो कॉलेज बने हैं पॉलिटेक्निक राजा दीठा में कितने दिन हो गए कॉलेज बन करके वहां पे केंद्रीय विद्यालय भी है, ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और महिला कॉलेज भी बन रहा है। एक रोड वहां तक नहीं बन पाया है। वहां की जो फैसिलिटी है वो देख के लगता है करोड़ों की सिर्फ गरीब गांव की जनता का पैसा उस बिल्डिंग में लगता है, पर गरीब गांव की जनता को ये नहीं पता होता कि वो किसका पैसा है। वो पैसा सिर्फ आपका है, गरीब का पैसा है। सरकार के पास जो पैसा है वो गरीब गांव जनता का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार पैसा गरीब गांव से लेता है। इनका भी एक फॉर्मूला है कि हम लोग जो भी चीज खरीदते हैं, आप पैसे से जो भी चीज खरीदिए उस चीज में हमें टैक्स भरना पड़ता है, और वही टैक्स का पैसा हमें वापस रिफंड मिलता है। किसके नाम पे? पुल के नाम पे, पुलिया के नाम पे, रोड के नाम पे, बिजली के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, स्कूल के नाम पे, विधवा पेंशन के नाम पे, अनेक ऐसे जो सर्वेंट है जो सर्विस करता है उनके सैलरी के नाम पे वो हमारा ही पेमेंट है, वो पैसा गरीबों से जाता है। ये कभी उनकी बातें नहीं करेगी। हमारे बच्चे को एजुकेशन अच्छा हो, हम एक एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बेहतर करें, उनके बारे में कभी नहीं कहेगा। गवर्नमेंट में हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को इतना दुरुस्त करो ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को जाकर के अपनी खून ना बेचना पड़े, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने बड़े पैसे देने पड़ते हैं। इन लोगों ने तो डॉक्टर वहां नहीं लग पा रहा है। हमें तो शर्म आता है जब देवघर डॉक्टर रेफरल हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के लोगों को रेफर किया जाता है, तो हमें ऐसे बातें सुनने में आता है, हमें शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, और जब उस आदमी को रेफर करते हैं तब जाके उसे लगता है कि पहले 50,000 रुपया यहाँ एडमिट करो, तब जाके इसका ऑपरेशन होगा, तब जाके इसका ट्रीटमेंट होगा। अब हम सभी लोग बताएं कि क्या हमारे पास 50,000 रुपया देने के लिए उस समय रहता है? क्या गरीब गांव के लोग वो दे पाते हैं? क्या महिलाएं अगर डिलीवरी के लिए जाती है तो थोड़ा सा क्रिटिकल अगर दिखाई दे तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है। अरे शर्म करो, जिस जगह पे जिस कुर्सी पर बैठ करके लंबे चौड़े बातें करते हो, एक बार उस सिस्टम को सुधारने की बातें करो, एक बार उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात करो, गरीब गांव के लोगों को सुविधा देने की बात करो। उनके लिए तो बात नहीं कर सकते। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस बार हम लोगों को जात पात से ऊपर उठ करके हमें काम की बात करना है, विकास की बात करना है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, फिर भी युवा लोग भटक जाते हैं। कोई छाप के नाम पे, कोई बैनर के नाम पे, व्यक्ति के नाम पे कभी कोई व्यक्ति के नाम पे कभी कोई नहीं जाता, सिर्फ छाप और बैनर के नाम पे जाते हैं।
मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर फैक्ट्री अच्छा नहीं रहेगा तो काम होगा क्या? होगा क्या? मेरे पास बोलिए, जोर से बोलिए, काम होगा अच्छा क्या? काम नहीं होगा अच्छा। फिर वही फैक्ट्री को छोड़ोगे तो काम करेंगे क्या? फैक्ट्री को चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस फैक्ट्री को चेंज करने के लिए आप लोग सक्षम हैं या नहीं है? आप चेंज करना चाहते हैं इस फैक्ट्री को? हाथ उठा के कहिएगा सब लोग। फैक्ट्री को चेंज करना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठा के बोलिए, फैक्ट्री को चेंज करेंगे ना? इन लोगों को चेंज करके बताना है कि तुम्हें जब मौका दिया तुमने काम नहीं किया, सिर्फ अपना परिवार और ठेकेदारी किया, उसके सिवा और कुछ नहीं किया। इस बार हम बताएंगे कि काम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम चलता कैसा है। ये गरिया ब्लॉक है ना, यहाँ पे ब्लॉक से वीडियो वालों कभी गांव गए, गांव का कितने लोग देखेंगे? वीडियो वालों कभी गांव घुमा, कितने लोग बता सकते हैं? आज तक नहीं, आज तक वीडियो वालों कभी गांव घुमा है क्या? वीडियो वालों को पूछो कि भैया तुम्हारा तनख्वाह कौन देता है? तुम लोग किसके हो? एक बार पूछिएगा उनको। पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है? गांव गांव जाकर उसकी समस्याओं को जाकर समाधान करना। यहाँ के ऐसे नेता बने हैं जो उनको सर पे बिठा के रख करके और खुद उनका गर्भवती लगाते हैं। गंगा सिंह का समय जब आ गया, आप लोगों ने अपनी समय को लेके आ गया, देखना 8 घंटा कैसा काम करवाऊंगा, गांव गांव तोड़वा करके सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि एक विधवा पेंशन के लिए भी लोग 100-200 रुपया लोन लेते हैं और फिर भी उनका विधवा पेंशन नहीं होता। जिसको इंदिरा आवास की जरूरत है उसको इंदिरा आवास नहीं मिल पाता। जिनको जो समस्या है वो समस्या से वो डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करने से नहीं होगा और दिल्ली की और रांची की बातें करने से नहीं होगी। बात करना पड़ेगा यहाँ का, मधुपुर का, मधुपुर वाले का, मधुपुर की समस्याओं का। क्योंकि हमें यहाँ मधुपुर की जनता ने एक जनप्रतिनिधि बनाया है। अगर हमें विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, तो मधुपुर का काम करना चाहिए। आप रांची से क्या लेके आते हो आप चलो, क्योंकि मैंने आपको प्रतिनिधि चुना है तो आपको लाना जरूरी है। अब दिल्ली से किस तरह लाते हो ये आपका काम है, हमें मत बताओ। हमने जिसको दिल्ली में बिठाया है वो हमारे लिए काम कर रहा है, हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे लिए जो रांची में बैठा है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। पर तुमको जिसने बिठाया है उसका काम तो तुम करो, वो काम क्यों नहीं करते? अगर वो काम करता तो आज हम लोग जैसे आदमी को जन्म नहीं लेना पड़ता। आज मुझे बताइए, आज तक कभी दही चूड़ा का प्रोग्राम चला था क्या? एक बार बताइए, कभी दही चूड़ा का प्रोग्राम चला था क्या? पूरे मधुपुर विधानसभा में यही चीज मुझे सुनने मिलता है कि गंगा भैया आपने आया और हर प्रखंड में ये चीज चालू किए। अब देखिए हम लोगों को भी सौभाग्य हुआ कि दही चूड़ा खाने का मौका मिल रहा है। आपको बता दो, मैंने तो खिचड़ी का प्रोग्राम शुरू किया था और ये लोगों ने दही चूड़ा का प्रोग्राम शुरू किया। अब दही चूड़ा में एक आइटम डेली घटते गया तो लास्ट में खिचड़ी का प्रोग्राम चालू कर दिया। चलो कम से कम कुछ तो सिखा रहा हूँ, सीखते रहो। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको कि मुझे फॉलो तो कर रहे हो, गाँव में जाकर के मीटिंग तो कर रहे हो। मुझे ये भी मालूम है कि 5 तारीख को मेरे घर के बाजू में मीटिंग करने वाले हो और मैं किसी को मना नहीं करने वाला हूँ। मैं सभी को कहने वाला हूँ कि जाओ उनका सम्मान करो, उसके मीटिंग में जाकर के भागीदारी बनो। नेता क्या बोलता है उनका सुनो और मन का करो, उनका कार्यक्रम में जाके हिस्सा लेना। मैं ये कहने वाला हूँ, तुम्हारे जैसे किसी का हाथ पांव पकड़ के ये नहीं कहने वाला हूँ कि उसका मीटिंग में मत जाना, उनका साथ मत देना। अरे भाई ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में कोई भी किसी के साथ जा सकता है, कोई भी कहीं भी जाकर के भाषणबाजी कर सकता है, कोई भी कहीं जाकर के किसी को वोट दे सकता है। तुम ये बताने के लिए ये मत कहो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके बाजू में यहाँ लोपाला फैक्ट्री का देखिए दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ इतने एम्प्लॉय काम करते हैं यहाँ पे।
ये सब आजू बाजू के लोग हैं सब। पर मैंने देखा था 2019 में यहाँ यूनियन हुआ था और उस यूनियन का नतीजा क्या हुआ था वो सब आप जानते हैं। उस समय ये श्रम मंत्री थे हमारे यहाँ पे, पर इसने कभी ऐसा कोई एक लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिमम वेजेस होती है, जो सैलरी इंक्रीज करने की बात होती है, वो चीजों ये लोगों ने नहीं किया। 10 रुपये का कुछ इंक्रीमेंट करने की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी को अडॉप्ट किया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक फैक्ट्री अगर यहाँ है, इस फैक्ट्री को भी संभालने के लिए ये लोग से नहीं होता। जब चाहे यूनियन करवा देता है, जब चाहे बिठवा देता है, जब चाहिए काम चालू करवा देता है। क्योंकि कभी ये लोगों ने किसी का सम्मान करने के बाद नहीं किया। फैक्ट्री का मालिक हो या फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार हो, सम्मान दोनों को मिलना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्री के मालिक का काम था फैक्ट्री लगाना, उसने लगा करके लोगों को सम्मान दिया और उस फैक्ट्री में कामगार का सम्मान, लोगों का सम्मान करना, क्योंकि उसने इस प्रोडक्शन को 2 गुनी 4 गुनी प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो भी इनका उसका सम्मान देना पड़ा। यहाँ बीच में लोग आ जाते हैं, बिचौलिए लोग, दलाल लोग पैदा हो जाता है और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं कराते। मालिक के बीच में या जो वर्कर्स है उनके बीच में नहीं कराता, दोनों को 2 तरफ भटकाते हैं। कोई पार्टियों से जोड़ देता है, कोई ट्रेनर से जोड़ देता है, और दोनों को एक जगह बिठा करके उनको प्रॉब्लम जो उनका सॉल्व नहीं करता। मैंने जब सुना मुझे बड़ा बुरा लगा। पर आने वाले समय में मैं इतना बताना चाहूंगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिमम वेजेस है और जो लेवल लॉ है, उनको इम्प्लीमेंट भी हम लोग करके दिखाएंगे। अगर समय आया तो लेवल इम्प्लीमेंट जितने भी लेवल लॉ के साथ इन लोगों की फैसिलिटी हो, बेनिफिट हो, सारे बेनिफिट और फैसिलिटी लोग देखे हम लोग दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग कहेंगे सिर्फ तो आपको एक ही आदमी के दूसरे बात कर रहे हुए, बिल्कुल नहीं भाई साहब। मैं सिर्फ मैंने व्यक्ति के पीछे पड़ा हूँ। वो व्यक्ति ऐसा है जो मध्यपुर में आकर के मध्यपुर के लोगों को गुमराह कर रहा, भटका रहा है। और एक आदमी ऐसा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जो हर समय अपनी आंसू होता है और पब्लिक के पास जाके करता है, जाने नहीं हमारा बाप मर गिलो, हमारा बाप मर गिलो। अरे भाई जानते हैं सब कि अब्बा मर गया, मैं जानता हूँ। अब्बा का इंतकाल हो गया, पूरा मध्यपुर जानता है और पूरा मध्यपुर की हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर जाकर के उसकी सम्मान में कहीं कमी नहीं दी। पूरे मध्यपुर का हिंदू और मुसलमानों ने उनकी जनाजे में शामिल हुआ। तो ये चीज क्यों बार-बार बोलते हो? राजनीति करना है, राजनीति करो और तुम इस तरह की बातें न किया करो। अगर तुम्हें लगता है कि उसका नाम लेकर के तुम्हें वोट दे देगा लोग, तो तुम गलत फहमी में हो। क्योंकि लोग भावुक नहीं होकर करके और भावुकता पर नहीं जाएगा, क्योंकि मध्यपुर की धरती पे दूसरा हाजी साहब पैदा नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। उसने कभी मुस्लिम की राजनीति नहीं की थी, उसने कभी हिंदुओं और मुसलमानों को अलग नहीं समझा था। पर उनके ही नवाब साहब, वो कभी समाज सेवा, जब बाप मंत्री रहा तब किसी गरीबों को जाकर के मदद करने के लिए कभी रहनुमा बनने का काम नहीं किया। पर बाप अब्बा के इंतकाल के लिए उन लोगों को ये बता रहा, आंसू गिरा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और सरकार के मुखिया हेमंत बाबू ने लोगों को आश्वासन दिया कि मेरी सरकार बनते ही यहाँ युवाओं के लिए 5,000 और 7,000 की भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग युवा पढ़े लिखे हैं, जो तुरंत तक पढ़े हैं, उनको 5,000 मिलेगा। ग्रेजुएशन 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 7,000 बोला। मुझे एक बात बताइए, किसके किसी खाते में पैसा आया क्या बता सकते हैं? कोई किसी के खाते में आया पैसा? नहीं आया। उसने ये भी कहा कि माताएं बहनों, मुझे वोट देना, तुम्हें 2,000 रुपया पर मंथ तुम्हारे घर पहुंचाने का काम करेंगे और साल में 72,000 पहुंचाने का काम करेंगे। एक बार माताएं बहनों से पूछिए क्या दिया क्या? 72,000 वाला पॉलिसी राहुल गांधी जी का था।
और 2000 वाला पॉलिसी हमारे हेमंत बाबू का था। तो क्या इन दोनों ने अपनी पॉलिसी में दिखाया? जो इनकी मैनिफेस्टो है, इनकी मैनिफेस्टो में बताया गया था, क्या दिया गया? इन लोगों ने कहा था, हेमंत बाबू ने कहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है यहाँ पे, उसने ये भी कहा था कि वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन के लिए हम लोग 2-2 हजार रुपया बढ़ा देंगे। बढ़ाया क्या? अभी तो 5-6 महीने से तो वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन ही नहीं आ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि इन लोग की मानसिकता क्या है। इसमें कहा था कि हम लोगों ने सरकार बनते ही झारखंड के लोगों को 5 लाख नौकरियां देंगे 1 साल में। कितने लोगों को मिला? अब अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ देवघर डिस्ट्रिक्ट में अगर एयरपोर्ट बन रहा है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में अगर एम्स बन रहा है, तो देवघर डिस्ट्रिक्ट के ही लोग काम करेंगे। इनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। एक ही आदमी उठा रहा है, वो गंगा सिंह है, और गंगा सिंह का समय आएगा तो इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। मैं ये पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ रहता हूँ। इन लोगों ने ये भी कहा कि जो सिर्फ अपना पारा टीचर है, पारा टीचरों को इस तरह का बात कर दिया कि पारा टीचर बेचारे सब लोग धड़ाधड़ इनको वोट देकर के जिताने का काम किया। गांव घूम करके लोगों को कहा कि नहीं जेएमएम का सरकार बनाइए, क्योंकि हम लोगों को परमानेंट करेगा, हम भी आपके घर के लोग हैं। लोगों ने सुना और जाकर के झारखंड में सरकार बनाई, जेएमएम की सरकार बनाई। फिर पारा टीचरों के साथ क्या हुआ? वही स्थिति हुआ, लाठी और घंटे पर से इनकी एक भी नहीं सुनी गई, ना सुन रहा है। ऐसे लोग हैं, कभी इसने झारखंड के लोगों को मान सम्मान नहीं दिया। हमारे माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बाबू जी कहते हैं कि इस बार कोरोना महामारी में जितने भी झारखंड के लोग हर एक प्रदेश में कोने कोने तक बैठे लोग जो इतने दर्द दुख से भरे रास्ते चल के आ रहे थे, उनके बारे में बोला था कि प्रदेश में हम नौकरियां देंगे। और उनके इसमें जितने लोग यहाँ अभी मंत्री में हैं, सब लोगों ने कहा था कि हम लोग अब किसी को जाने नहीं देंगे, यही लोगों को नौकरियां देंगे। आप बता सकते हैं कि फिर प्रदेश गया कि लोग या नहीं गया? गया प्रदेश गया कि नहीं गया? सब लोग। ये लोगों ने किस आदमी को बोला कि भैया जाओ और जाकर करके रोजगार का एक ये बनाओ, प्लेटफॉर्म दो। अभी मेरे पास रोजगार मेला लगा था, कहाँ पे? मधुपुर में रोजगार मेला लगा था। कब? किसान मेला लगा था। अच्छा, किसान मेला लगा था। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं, ऐसे लोगों को मंत्री पद मिलता कैसे समझ में नहीं आता, जिनको कुर्सी भी नहीं मालूम कि कुर्सी की ताकत क्या होता है। एक हमारे पहले तो जो कृषि मंत्री बने रणधीर बाबू, उसने तो पूरे झारखंड को ये बता दिया कि कृषि मंत्री और सारण विधानसभा में मंत्री बना है। तो आज पूरे झारखंड में एक आदमी का नाम तो हर जगह होता है, पूरा गड़गड़ा के विभाग से उनका नाम लेता है, उनका नाम है रणधीर सिंह। और दूसरे में एक आदमी कृषि मंत्री बना हुआ है, तो दूसरे का जयकारा कर रहा है, हफीज भैया जिंदाबाद, हफीज भैया जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? हफीज भैया जैसा हो। शरण करो या कार्यकर्ता हो। अगर मंत्री है तो मंत्री की गरिमा, मंत्री की कुर्सी की पावर समझो, मंत्री की प्रोटोकॉल को समझो। किसी भी जिंदाबाद नारा लगाने के लिए तुमने समर्थन पार्टी ने दिया है, और मंत्री पूरे जनता ने झारखंड में मंत्रियों को बनाया है, तो उनका प्रोटोकॉल को समझो। प्रोटोकॉल को नहीं समझते, मंत्री पद को मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा भाषण है, ऐसा बिल्कुल भी बोला काम करते हैं। मुझे तो शर्म लगता है। एक दिन ये भी कह दिया उसने, यही चांदी में, बोला जी आपके यहाँ चांदी में एक प्रोग्राम था, वहां पे कह दिया याद दूल्हे में मेला का कार्यक्रम हमारे घर से पटा था। तुमने सब कुछ गिरवा दिया। अरे हम उस दिन भूखे लोग आए, एक आदमी भी कहते कि हम लोग
भरपेट भोजन भी किया होगा। एक आदमी कहते क्योंकि गांव वाले का मजाक उड़ाना एक फितरत बन गया है। और क्या बोलता है कि वहां तो दया ठीक है बेटा, धनवा दरगाह के पास कौन काम करेगा बेटा, कौन काम करेगा? एक मंत्री का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, एक मंत्री का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब थाना तुमसे चलता है, थाना प्रशासन तुमसे चलता है, क्योंकि लोग भीड़ में नहीं आ सकते हैं, लोग गंगा सिंह के भाषण सुनने नहीं आ सकते, लोग गंगा सिंह का कार्यक्रम नहीं आ सकते। अगर आओगे तो धन्यवाद से बन जाएगा बेटा, ऐसा बात करता है लोग। समय का इंतजार कीजिए साहब, जिस दिन गंगा सिंह मध्यपुर विधानसभा का विधायक बन गया उस दिन सब लोगों को लपेटे में लेकर के एक मोटे में भर के रखूंगा। जब मैं ना कहूँ तो ढक्कन ना खुलेगा, पासवर्ड दे देगा उसे, कोई खोल भी नहीं पाएगा। आप गरीब गांव के जनता को ये बताते हो, पहले तो आप नदी किनारे जाते थे, पहले तो लोगों को जाकर के कंधा भी देते थे, गरीब के सुख पे जाके काम भी आते थे, मैं आपका बहुत इज्जत करता था। पर आपकी भाषण सुनकर के मुझे लगा कि आपको भी मंत्री की कुर्सी का गर्मी लग गया और आपने भी वही काम कर दिया जो हमारे यहाँ के लदूपुर के मंत्री ने किया था। आप गरीब गांव के परिवार के हो, लोग आपको मान सम्मान करते इज्जत करते हैं, तो उस गांव के लोगों को इज्जत करना सीखो। धनवान में काम कौन देगा बेटा? अरे वो भी आपके गांव के लोग हैं, जिनको आप बेटा कह रहे हो वो भी आपके ही गांव के हैं। आप अपनी कहानी को सुनाते हो, अपनी दर्द बांटते हो, उनकी दर्द में कौन सुनता है, उनकी दर्द किसको बांटेंगे? अरे आप जैसे ही लोग हो जिनको अपना दर्द सुना सकता है, पर आप लोगों की जबान से जब इस तरह की भाषा निकलता है तब उनको डर लगने लगता है कि दर्द अगर सुनाने जाएंगे तो 2 गुना नहीं 10 गुना दर्द मिल जाएगा, क्योंकि प्रशासन इनके साथ काम करता है, पर ये किसी बहाने हमको उठा करके रुकवा देगा। पूरे मध्यपुर विधानसभा में एक ट्रेंड चल गया है, अरे गरीब गांव के लोग कोयला लाता है, साइकिल पे लाए या मोटरसाइकिल पे लाए, वो बेचारे रात में लेके आते हैं, सुबह सुबह आदमी मॉर्निंग लेके आता है, शाम को लेके आता है, न जाने कितने प्रस्तुति में लेके आता है। उनको कहते हैं चोर, चोरी करके लेके आता है और 100-200 रुपया उनसे ले लेता है और जबरदस्ती नहीं तो मोटरसाइकिल वो ले ढुकवा देता है। इसमें मंत्री कभी बात नहीं करेंगे कि हमारे गांव की गरीब जनता अगर कोई कमा करके लाता है तो कहीं से खरीद के ला करके 2 रुपये में ला करके 3 रुपये में बेच रहा है, उनकी मेहनत नहीं दिखाई देती, उनको चोरी दिखाई देता है। उस चोरी को रोकते क्यों नहीं वहां है जहां लोग बेचते हैं, वो तो वहां से खरीद के ला करके यहाँ बेचते हैं, उनको चोरी कैसे कहा जाएगा? वो क्या कोलवड़ी से लाता है? कोलवड़ी से लाता है क्या? वो कहाँ से लाता है? वहां भी कोई लोग बेचते हैं और वो खरीद के लेके आता था, तो उनको चोर कैसे कहेंगे आप? मैं जानता हूँ अनलीगल है, अनलीगल एक्टिविटी है, पर आप समझो कि यहाँ इतनी बेरोजगारी है जिसको अपने परिवार को पेट के पालन पोषण करने के लिए वो कोयला वाला जाकर के कोयला लेके आता है, न जाने उस फंड में जाकर के उन्हें कोयला लाने का काम करता है। किसी का साइकिल का टायर काट देता है, किसी का मोटरसाइकिल का हवा निकल देता है, कोई आदमी अगर लोन पे मोटरसाइकिल लिया है तो मोटरसाइकिल में जाकर के उसको ढुकवा देता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए और उन गरीब लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। यहाँ बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को इतना लंबा लंबा बिल आ गया। कल भी हमारे पास करीबन 100-150 लोग आ गए गाँव के कि भैया बिजली के बिल में क्या कर सकते हैं, बिजली के बिल कैसे भरपाई करें, क्योंकि 4-5 सालों में हम लोगों को बिजली का बिल दिया गया है। कोरोना महामारी में अगर 1 साल का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे 4 से 5 साल का पहले का बिल दे रहा है। तो अगर पहले से अगर सिस्टम ठीक रहता था गवर्नमेंट का, महीने महीने बिल दे दिया होता तो आज क्या वो 20,000, 25,000, 30,000 बिल लोगों को देने का काम आता क्या? अब ये गरीब आदमी 20-25,000 कहाँ से भरेगा? एक गरीब आदमी 20-25,000 के लिए सोचता है कि आएगा कहाँ। उनके ऊपर एक और डर पैदा कर दिया है कि अगर बिल नहीं देगा लाइन काट देता है और फिर कहता जाकर तुम्हारे ऊपर FIR भी दर्ज हो गया।
अब वो आदमी ये सोच रहा है कि ये फाइन खर्च हो गया हमारे पर, हमें कौन बचाएगा। पर यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मंत्री रह चुके और जो मंत्री के परिवार के राजा परिवार को, ये तो बोला जाता है राजा परिवार को है, और ये तो आप मालूम है कि देवघर वाले हैं। इन लोगों को कभी गरीब गांव जनता के बारे में कभी सोचने का कोई नौबत नहीं आया। इन लोगों को कभी गरीब गांव के लिए इन सब मुद्दे कभी नहीं दिखाई दिए। इनको सिर्फ एक ही मुद्दा दिखाई देता है कि हिंदू मुस्लिम करो और इलेक्शन में निकल जाओ। क्या इस बार हिंदू मुस्लिम होने देंगे हम लोग? नहीं होने देंगे। इस बार हम लोग मधुपुर का काम मधुपुर के रूप में करेंगे, किसी दल पार्टी और छाप के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि दल के लोग तो वही परिवार है। अगर वो मधुपुर के बारे में सोचते तो हमारी जुड़ी हुई जो समस्या उनसे निदान करता। आज सरकारी सुविधा हम तक पहुंचे कैसे, उसके लिए बात करते, पर इन लोगों ने कभी सरकारी सुविधा हमारे घर तक पहुंचे कैसे, उनके लिए नहीं बात किया। मधुपुर में देखिए जगह जगह पे पानी का क्या कहते हैं ड्राई जो एरिया है, वहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। जहां मैं पाइप फेंका हुआ है। मैंने एक दिन वही 23 नंबर वार्ड में गया था, 16 में गया था, 3 में गया था, कल भी मैंने 2-3 वार्ड में था। तो मैंने वही देख रहा था, लोगों से ओपिनियन ले रहा था कि बताइए कि हम तो गांव वाले हैं, हम गांव की बात करते हैं, आप तो शहर में आते हो, क्योंकि नगर पालिका तो शहर में ही है ना, तो शहर में बोलिए क्या फैसिलिटी मिलता है? तो कह रहे हैं कुछ नहीं बाबू की फैसिलिटी मिलता, चपकलवा कैया खराब हो रहा एकरा का लाइए ठीक है ना करे ई का जड़वा उठा के रख देला 5 दिन तक हमनी एकरा सुनबो, ओकर बाद उठा के लेके एक सर्विस सिस्टम ठीक नहीं कर सकते हो आप लोग। सर्विस की पॉलिसी नहीं है कि आपने एक नली को अगर साफ किया उस गंदी को उठा करके इन्हीं में गिर लगा के फेंक दे। 5 दिन तक गड़वा नलिया से उठा के उपराम रखे हैं, आप तो सुनबो 5 दिन तक, जब तक पूरा नहीं सुनबो तब तक उठे वाला नहीं है। तार जो है कहां से फंसा दिया है, न जाने किसके घर से किसके घर में तार चला गया, और ऐसे ऐसे डेंजर पहुंच तार गया है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, वृद्ध पेंशन विधवा पेंशन के लिए लोग, कल तो हम लोगों को 2 ऐसी महिला मिल गई है वार्ड में, 16 नंबर वार्ड में, 16 नंबर वार्ड में हमें 2 ऐसी महिला मिली, हमारी दादी उम्र का 52 बीघा में, और आके बोलो हाँ बेटा सबको देखी तो विधवा पेंशन मिल जाए, हम निकलने मिल जाए। और उनको लगा कि मैं नेता हूं, तो मुझे कहने लगा, मेरी मजबूरी मेरी विडंबना, मैंने बोला 2 महीना रुकिए, 2 महीना अगर आपका आशीर्वाद मिले तो मैं जरूर ये सब चीज करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो चीज करने का भी पावर नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, किसको बोलूं, कहाँ दलाली करूं जाकर के, कि मैं जानता हूँ कि मैं एक दिन अगर ब्लॉक में जाकर किसी को बोलूंगा, दूसरा दिन बोलूंगा, तीसरा दिन बोलूंगा, चौथा दिन से वो मेरा भी वैल्यू देगा मेरा वैल्यू, क्योंकि बोलेगा रे ये 2 आदमी को मदद कराने आए करो। उस दिन मैं जाऊंगा ब्लॉक में, जिस दिन आप लोग मुझे भेजोगे उससे पहले मैं कभी नहीं जाऊंगा तो आपका काम करके आऊंगा, आपका काम करूंगा। और उनको जो कुर्सियां पर बैठ करके जो पान खाकर चाय पी करके जो फेंकता है ना, उनको बोलूंगा कि तुम्हारा काम क्या है, एक काम करने का टाइमिंग क्या होता है, मैं टाइमिंग दूंगा करके भैया 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट और 10 मिनट और 5 मिनट में काम क्या होता है वो मैं बताऊंगा उनको। तुम्हें कुर्सियां तोड़ने के लिए और घर में ठेला भर की सब्जी पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं मिला है नौकरी, यहाँ काम करने के लिए नौकरी मिला है। लोगों का काम करो, घुमाने के लिए नहीं, बैठने की जगह नहीं है बोलते। मैं पूछता हूँ कि गांव के लोग अगर ब्लॉक में जाते हैं तो पानी पीने का सुविधा मिलता है क्या? वहाँ के लोग चाय पिलाते हैं क्या? वहाँ के स्टाफ उनको इज्जत देता है? नहीं बोलता है। क्यों? अरे जिनका बाप का है ये, जिन लोगों का बाप का है ये ब्लॉक, उनको सम्मान नहीं। हर जिसने उन्हें नौकरी पे रखा है वो देखिए पान चिबाते रहता है, पुड़िया चिबाते रहता है और चाय पी के फेंकते रहता है। इस बार गांव के लोगों के लिए, हर ऐसे व्यक्ति के लिए काम होगा जो आज तक
आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को जो भी रहे सरकार में, अब यहाँ सरकार की जब बात आती है, ये लोग कभी यहाँ देखिएगा एक पॉलिसी में और बताता हूँ आपको, यहाँ के जो विधायक रहे, यहाँ के विधायक जो पहले थे, एक दूसरे का नाम नहीं लेगा, क्यों? भावों में सुधरेगी। राजी कभी हाजी साहब का नाम लेके नहीं बताया कि हाजी साहब ने ये काम नहीं किया, और हाजी साहब कभी भगवान उनको जन्म नसीब करे, उसने भी कभी नहीं कहा कि राज परिवार ने ये काम नहीं किया, जेएमएम ने ये नहीं काम किया, बीजेपी ने ये नहीं काम किया। मुझे बात कुर्सिया पे कौन बैठा रहता है? कुर्सिया पे कौन बैठता है? कभी एक दूसरे का नाम नहीं लेता है, और ये कहता है हिंदू मुस्लिम। और मैंने देखा आकर्षण भवन में ऐसा करके गले लग रहा था कि कुंभ के मेले में पिछड़े भाई बन रहे हैं, ऐसा गले लग रहा था। और ये हमें बताता है कि तुम हिंदू मुस्लिम हो। हम सब गांव वाले को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले इनके हाथ में एक तलवार देंगे हम, और कहेंगे कि जाओ, तुम्हारे तलवार में और तुम में इतनी ताकत है तो तुम कितने मुसलमानों को पहले मार सकते हो, फिर मार के आ जाओ, फिर हम लोग देखेंगे। अरे तुम कब तक हम लोगों को बेवकूफ बनाओगे? तुम भाषण दे दोगे, हम भड़क जाएंगे। अब तुम आग लगाओगे तो गंगा जल हम छीटेंगे, तुम्हारा आग नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब आग जलेगा भी नहीं, क्योंकि गंगा का यहाँ मधुपुर में आगमन हो गया है। अब यहाँ आग नहीं लगेगा, यहाँ शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण करवाएंगे। अब हम सब जैसे मिल के रहते हैं वैसे मिलन से रहेंगे। पार्टी किसी की भी है, वो आप किसी की हो, हमारा व्यक्तिगत रिलेशन, व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत कामों पे कभी हम लोगों से असर नहीं आने देंगे। हमारे आराध्य भगवान जय श्री राम है, जय श्री राम रहेगा, इसमें कभी कोई राय नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने भी साबित करके दिया, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो काम दिया गया है उसको साबित करके दिखाओ, तो मधुपुर को डेवलप करके दिखाओ। मधुपुर के लोगों ने जो काम दिया है उनको करके दिखाओ। तुम ये हमें मत बताओ कि हम कहाँ खतरे में है और कहाँ नहीं है। मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय उमेश मिश्रा जी का मर्डर हुआ था, उसमें दो राय नहीं है कि मर्डर नहीं हुआ, मर्डर हुआ था। हम आदर सम्मान करते हैं, श्रद्धांजलि दिए उनको, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सब। पर ऐसे लोग, ऐसे निकम्मे लोग बार बार उसकी आत्मा को तड़पाता है और बार बार उसके परिवार को ये बताता है उनकी आत्मा को शांति ना मिले। उनको भी राजनीति में घसीट के ला करके हर मंच से उमेश मिश्रा जी का नाम लिया जाता है, और उमेश मिश्रा जी के नाम को ऐसा बता दिया है, राजनीति के इतना बना दिया है, जो उनके परिवार के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलता, सिर्फ मर्डर के बारे में बोलता। क्या ये स्वाभाविक है? क्या इस तरह की बात होनी चाहिए? अगर प्रशासन ने अपनी काम की है, अगर कहीं कोई कमियां है, उस कमियों को पूरा कराने का काम करो। उनके बाद भी अगर आपको इतना ही दर्द है तो आप ही के पार्टी के लोग हैं, मोती सिंह जी हैं, संजय यादव जी हैं, एक भदौरिया जी हैं, 5 लोगों पे एफआईआर हुआ है। आप कौन से कुंभकर्ण की निंदा में सुन रहे हैं वहां से? अब जाएं, एक बार मिले, उनकी भी मदद करें। एक बार भी नहीं गए वो लोग हिंदू नहीं। अगर हिंदू का नाम सिर्फ आपके जबान से आता है, हिंदुओं को काम करने के लिए आपको नहीं आता। इसलिए मैं मधुपुर विधानसभा के सभी एक सम्मान्य व्यक्तियों को, सभी युवाओं को, सभी धर्म, सभी जातियों को, सभी एक वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो आदमी मधुपुर विधानसभा में भड़काऊ भाषण दे, उनकी भाषण को आप दरकिनार करो, उनका विरोध करो, क्योंकि मधुपुर को जलाने का काम हमें नहीं करना है, मधुपुर सजाने का काम करना है, मधुपुर के लोगों को सम्मान देने का काम करना है, मधुपुर को विकास का काम करना है, मधुपुर की युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करना है। मधुपुर को एक ऐसा मधुपुर बनाओ ताकि हम गर्व से कह सके कि ये मेरा मधुपुर है। पकुलिया झरना को हम बना के दिखा सकते हैं, हमारे पास नेचुरल नदी है, इनको हम टूरिज्म पॉइंट बना सकते हैं। माता काली का मंदिर है, इनको हम शक्तिपीठ कहते हैं, वहां हम लोग वहां टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। कनेश्वर धाम है, जिनको सिर्फ एक वहां पे लिखा हुआ है कनेश्वर धाम टूरिज्म पॉइंट। हम एक नहीं गौरव गए और पूछने लगे भाई टूरिज्म पॉइंट में हम क्या है देखने के लिए? बोलता सिर्फ यही फोटोवा देखिए, आप कुछ नहीं देखना।
तो हम खाली बोर्ड देख करके आ जाते हैं। ऐसे ऐसे चीज है वहां पे, कोई धरोहर की बात नहीं। हमने ये भी सुना है कि गांधी जी नगर पालिका में भी आ चुके हैं मधुपुर में, हमने ये भी सुना। पर आज तक गांधी जी अगर हमारे बापू अगर मधुपुर में आए, ये बहुत गर्व वाली बात हो। उनकी आदर सम्मान के लिए कभी ये लोगों ने पुस्तकालय तक नहीं खोला, युवाओं को भावनाओं को समझा नहीं। यहाँ पुस्तकालय की बहुत बड़ी जरूरत है, पर लोगों ने नहीं खोला क्योंकि इनको काम नहीं करना है। इसको सिर्फ एक ही चीज करना है कि हमें फूट करना है और अपना बात करना है। मैं आप सभी से बहुत लंबा भाषण हो गया, पर करें क्या, दर्द इतना भरा है और दर्द के साथ बोलना पड़ेगा। अगर बोलेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे लोग। और इसको सिर्फ सुनने मत जाइएगा। मेरे गांव के लोगों, मेरे आदरणीय सम्मानित यहाँ जितने भी लोग आए हैं, सब लोग गांव में जाकर एक ही बात कीजिए कि इस बार हमें गंगा भैया को लाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा भैया को नहीं लाएंगे तो ऐसे लोग मधुपुर की स्थिति को इतना नीचे गाड़ देंगे। आज तो हमारी उम्र इतनी हो गई, कल हमारे बच्चे भी 15 साल के हो गए। हमें भी नहीं पता था, बच्चा हमारा 15 साल का हो गया और मेरे 43 साल का हो गया। अब वो कब 43 साल आ जाएंगे हमें नहीं पता। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोग को, संतोष साहब मधुपुर का जो भरवा है, उस भरवा में हमारे बाबा भी चले, हमारा दादाजी भी उसी भरवा के अंदर चले हैं, हमारे पिताजी भी उसी भरवा के अंदर चले, हम भी उसी भरवा के अंदर चले, हमारे बच्चे भी उसी भरवा के अंदर जा रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है, हमारे बच्चे का बच्चे भी उसी भरवा के अंदर से चलेगा। एक अर्बन ब्रिज बन रहा है, लोगों को तकलीफ भी ना हो रहा है, पर उनमें कभी किसी का कोई सफाई नहीं है। काम के बारे में नहीं बोलूंगा तो किसके बारे में बोलोगे, जिसमें हम लोग भड़क जाए, लड़े, नुकसान हो और उनको फायदा हो, उन चीजों का मामला। हमें अभी इस बार यही कहना है कि तुम्हारे फायदे से लेना देना नहीं है भाई साहब, हमारे मधुपुर के फायदे से लेना देना है। मधुपुर का फायदा किसमें है, वैसे व्यक्तियों को लाना है। बाकी बात आप छोड़ दो और आगे हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी समझदार लोग हैं, आप सब आए, मैं आप सभी को दिल से सम्मान और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने मेरी तो शब्द सुने। भाषण लंबा हुआ पर आपके हित के लिए है, आपकी जरूरत के लिए है, आप लोगों के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 टाइम का खाना खा रहा हूँ, 1 टाइम का खाना मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ। मैं 3 टाइम का खाना उस दिन खाऊंगा जिस दिन आप लोग अपना फर्ज निभाओगे, जिस दिन आप लोग मुझे अपना हथियार बनाओगे और आप लोगों ने मुझे यहाँ से भेजने का काम करोगे, उसी दिन मैंने आप 3 टाइम का खाना खाऊंगा। तो मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में इतनी समस्याएं हैं, उनके लिए मैंने 1 टाइम का खाना छोड़ दिया हूँ। मैं सभी से दिल से धन्यवाद देता हूँ, माताएं बहनें सभी आए, सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे गंगा भैया का आशीर्वाद प्यार आप लोगों पे मिलता रहे और गाँव के लोगों में एक नारा, एक ही नाम हो। और इस बार हम लोग पूरे मधुपुर विधानसभा को एक हरियाली की तरह एक खूबसूरत मधुपुर बनाने का काम करें। ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है, हम सबका जिम्मेदारी है और हम सब भाइयों का जिम्मेदारी है। समझना चाहिए, समझ के हमें ये सब करना चाहिए। पुनः एक बार हम सभी को दिल से धन्यवाद दूंगा। विष्णुदा आयनगर से मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने प्यार और सम्मान के साथ हमारी बातों को सुना। मैं चाहूंगा कि आपके घर गाँव की जो समस्याएं हैं उनके साथ मुझसे कुछ बात कर सकते हैं, बात कीजिएगा। मैं जरूर समय के साथ मैं आपको अमल करूंगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।